ਹੈਲੋ ਵੈਲਕਮ ਗਾਈਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਬਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਟੈਕ ਫਾਈਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਏ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਦੋਸਤੋਂ ਕਲਿੱਪਾਂ ਲੈਤੀ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਵੀ ਚੈਨਲ ਹੈਗਾ ਡੀਅਰ ਸ਼ਹਿਰੀ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਜਾ ਕੇ ਚੈਨਲ ਉਹਦਾ ਵੀ, ਅਤੇ ਕਲਿੱਪਾਂ ਐਡ ਕਰਤੇ ਸੀ ਅੱਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਜ਼ਰੂਰ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਬਲੌਗ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਆ। ਮਨਮੀਤ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਰੀਲਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਓ। ਚਲੋ ਦੇਖ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਲੌਗ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ। साइंस क्लब जो टेक्निकल इवेंट्स कराता है, जिसमें से आज टेक फेस्ट के जो भी इवेंट हो रहे हैं उसमें हमारे साइंस क्लब ने इतने सारे गेम्स को ऑर्गेनाइज कर रखा है। फर्स्ट है हमारा कप टावर, जिसमें बलून के हेल्प से कप टावर बनाने होते हैं। सेकंड है हमारा पेपर एरोप्लेन। पेपर के हेल्प से बना के और क्लब पे उसको ये पॉइंट आउट करना है। और फिर है हमारा बॉल इन द बकेट, जिसमें बॉल्स आपको 8 बॉल दिए जाएंगे और उनको बकेट में डालने होते हैं। जैसे जैसे मेरा ये सनलाइट रोटेट होगा वैसे वैसे मेरा पैनल भी, सोलर पैनल भी रोटेट होगा, क्योंकि ज़्यादा एनर्जी स्टोर हो। जैसे इसका वर्किंग देख लीजिए, ये हो गया। जैसे जैसे होगा और इससे हम लोग ये एसी से डीसी कन्वर्ट करके मैं यहाँ पे पंखा भी चला सकता हूँ, लाइट भी जला सकता हूँ। ठीक है, ये एक लाइफाई है, लाइट फाइडेलिटी है। ये मतलब साउंड वेव को लाइट में कन्वर्ट करके फिर से सोलर प्लेट से सेंस करवा के वापस वो साउंड वेव में कन्वर्ट करता है, डाटा ट्रांसफर करने के लिए लाइट से। ये एलईडी पिक्सल मैट्रिक्स बोर्ड है। इसमें आप जो वर्ड आप इसको यूज करते हैं आर्डिनो के सारे, इसमें आप जो भी कोड यूज डालोगे, कोड करके वो आपको शो होगा। इसको एलईडी यूज किया जाता है इंफॉर्मेशन शो करने के लिए। जैसे आप इसको रेलवे स्टेशन पे देखते होंगे, कोई भी चीज़ आपको डिस्प्ले किया जाता है, मॉल्स में रहता है। और इसका ये है कि इसमें हमने यूज़ किया है कंपोनेंट्स, एलईडी लाइट्स है, आर्डिनो है, जंपर वायर्स का यूज़ किया है। तो जैसे कि किसान होते हैं ना, तो उनको ट्यूबवेल्स ऑपरेट करने जाना पड़ता है मैनुअली। रात हो, जैसे पानी भर गया खेत में, अभी पता चल गया कि पानी हुई, लेकिन अभी जाना पड़ेगा क्योंकि कुछ तरीका नहीं है। उसके लिए क्या है कि एक डिवाइस बनाया हमने एग्रोमेट, इसमें कि हम अगर एसएमएस करते हैं पावर ऑफ का, तो पावर ऑफ हो जाएगी। जैसे ये भी करके दिखाएंगे, अब ये पावर ऑफ है तो पावर ऑन करके दिखाएंगे। ठीक है, तो जैसे ये रिसीव होगा यहाँ पे मैसेज, हाँ जैसे रिसीव होगा तो ये ऑन हो जाएगी, हो गई, रिसीव हो गया। सेम में हम अगर उसे ऑफ कर डालते हैं तो ऑफ हो जाएगी। देखो जी, अपना सोलर पैनल क्लीनर हैगा। जो डस्ट के कारण अपने सोलर पैनल की वोल्टेज ड्रॉप हो जाती हैगी, तो इन्हें उदों ही ऑपरेट होना है। सिर्फ जो पैनल अपना प्रॉपर क्लीन हो गया, वोल्टेज पूरी हो जूगी 12, तो इसने बंद कर देना हैगा। तो हुण तुहाडे दिमाग 'च एक क्वेश्चन आऊगा भी रात नूं की होऊगा। वो तो सन के कारण ना होने कारण वोल्टेज ड्रॉप हो ही जानी हैगी। ਉਹਦੀ खातर अपने LDR सेंसर लगाएगा, रात ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ और सिर्फ ਦਿਨੇ ही काम करूगा, ਤੇ ਕੱਲਾ डस्ट ਦੇ ਲਈ काम करूगा, अदरवाइज ਇਹ ऑपरेट नहीं होगा। तो आर टीम नेम इज उर्वरता, एंड उसमें हमने एक सिस्टम बनाया है लाइक हाइड्रोपोनिक फार्मिंग का, जिसमें सॉइललेस फार्मिंग होगी। द फार्मर्स विल यूज वाटर बेस्ड फार्मिंग। पानी के अंदर न्यूट्रिएंट्स को मिक्स करेंगे। फॉर एग्जांपल एक क्रॉप है राइस, उस पर्टिकुलर क्रॉप को ग्रो करने के लिए क्या क्या न्यूट्रिएंट्स चाहिए, उसको हम पानी में डिसॉल्व करेंगे एक सर्टेन अमाउंट में, और फिर वो ही पूरा रेगुलेट होगा यहाँ पे। तो एक बार मैं इस वर्किंग मॉडल को चला के दिखा देती हूँ। ये लाइको बैटरीज हैं और हम इसे कनेक्ट करेंगे और आप देख सकते हो
और इसमें एक्चुअली द थिंग इज कि प्लांट की यील्ड बहुत, ग्रोथ बहुत जल्दी होती है और यील्ड बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि डायरेक्टली इनको न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं। एंड द थिंग इज कि पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स का यूज़ करने से फार्मर्स उनको इनहेल करते हैं और वो लॉन्ग रन में बीमार हो जाते हैं, लाइक कैंसर एंड बहुत रेस्पिरेटरी डिजीजेज होती हैं उससे। उस चीज़ को एलिमिनेट करेगा। प्लस हमारी सॉइल जो है वो कंटामिनेट हो रही है, कंटामिनेट इन द सेंस कि सॉइल के अंदर नैनो प्लास्टिक आ रहा है जो कि हम फूड के थ्रू हम जिसे ईट करेंगे और वो हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं डिपॉजिट हो रहा है जो कि हमारे लिए लॉन्ग रन में बीमारियां क्रिएट करेगा। उस चीज़ को भी एलिमिनेट करने के लिए हमने ये करा है ताकि हम सॉइल बॉर्न डिजीजेस और सॉइल कंटामिनेशन को रोक सकें। यहाँ पे कोई वीड ग्रो नहीं करेगा, लाइक इस सिस्टम में देयर इज नो वीड, तो हमें मैनुअल लेबर की रिक्वायरमेंट भी नहीं है कि वो वीड्स को निकाले यहाँ पे। और अदर देन दैट फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का भी, इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स का भी इतना यूज़ नहीं होगा क्योंकि डायरेक्ट न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, तो उसके कॉस्ट को भी हम सेव करेंगे। तो अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी में फार्मर के लिए, फार्मिंग के लिए स्पेशली हाइड्रोपोनिक फार्मिंग इज द सोल्यूशन। और द थिंग इज कि ये स्मॉल स्केल में इकोनॉमिकल भी है। लाइक कई लोग होते हैं जिनके पास लैंड की कमी होती है बट दे वांट टू डू द फार्मिंग, तो उस चीज़ के लिए यू कैन डू दिस हाइड्रोपोनिक फार्मिंग और आप स्मॉल स्केल पे बहुत ज़्यादा लार्ज प्रोडक्ट्स को यील्ड कर सकते हो। दैट्स ऑल, थैंक यू। तो दिस इज द वॉरबॉट। रोबोट्स की फाइट होती है, जैसे WWE में लोग लड़ते हैं वैसे ही जो कि रोबोटिक इंथुजियास्ट होते हैं वो रोबोट्स की फाइट्स कराते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं ये इसका शाफ्ट है और ये जो दूसरा बॉट आएगा ये उसको यहाँ से पकड़ के पलटेगा और ये हमारा बॉट 3rd प्राइज लेके आया है IIT BHU में। और इसमें इसका डिज़ाइन आप देख सकते हैं, बहुत बढ़िया डिज़ाइन है, बहुत स्लीक है। इवन दो हमारा 3rd प्राइज आया बट द थिंग BHU में यही फेमस था कि ये बॉट बहुत अच्छे तरीके से बना है, डिज़ाइन इसका बहुत बढ़िया, इसमें प्लाज्मा कटिंग हो रखी है। और दिस बॉट कैन बी यूज्ड इन वेरियस फाइट्स। और अगर हम बाहर जाएंगे, बाहर की कॉलेजेस में हम देखेंगे तो वो ड्रोन्स और वॉर बॉट की फाइट्स वगैरह कराते हैं, तो ऐसे इवेंट्स के लिए ये बना है। जो कि ऑटोमेटिक ऑपरेटेड है। जब इसके हम सामने आते हैं तो फिर ये ओपन होती है, फिर इसमें कचरा डाल के हम उसको साइड हो जाता है, फिर ये बंद हो जाएगी। उसका फिर इसमें इसमें जब डस्टबिन फिल होगी तो फिर उसमें मुझे पता चलेगी कितना फिल है और कितना खाली है, उसके अकॉर्डिंग ये है। बस इसमें इतना कंसेप्ट है। और बजर है जो कि अगर कंप्लीट फिल हो जाती है तो फिर मैसेज डालेगी कि ये फिल हो चुकी है और आवाज़ करेगी। इसका हाँ सेंस करो, आप आ गया हो थोड़ा सा, इसलिए फिर आप साइड होते ही ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगी। मेरा नाम मोहम्मद अलमास हुसैन है और हम लोग एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं Y2 वेस्ट। इसमें बेसिकली हम लोग एक ऐप बनाते हैं जो फार्मर्स और हमारे जो इंडस्ट्री हैं उनको कनेक्ट करने के लिए बनाते हैं। तो जो फार्मर्स के जो वेस्ट होते हैं, स्टबल होते हैं या जो भी उनका वेस्ट प्रोडक्ट होता है, वो उठा के हम लोग बेसिकली उनको बताते हैं जो इंडस्ट्री की इनके पास इतना प्रोडक्ट है। तो इंडस्ट्री वाले फार्मर को कनेक्ट करते हैं और अपना वेस्ट जो है या प्रोडक्ट जो है वो फार्मर फैक्ट्री तक पहुंचाते हैं। उसके बदले फार्मर को कुछ पैसे मिलते हैं। इससे पोल्यूशन कम होता है और फार्मर की आमदनी में बढ़ोतरी होती है। देखिए जी, ये हमारा ऐप है, तो फार्मर को ऐसा दिखेगा, उसके पास एग्रीकल्चर का वेस्ट है या डोमेस्टिक घर वाला कोई वेस्ट है, कमर्शियल वेस्ट है, अदर्स है, ऐसा आपको वेस्ट दिखेगा। ये ई वेस्ट है, मोबाइल का है। तो आप जैसे एक अपना अपॉइंटमेंट बुक करोगे, ठीक है, तो आप यहाँ पे अपना डेट डालोगे, टाइम कितने बजे आपको उठाना है, आपका जगह कौन सा है, ठीक है, आपका मोबाइल नंबर और आपकी क्वांटिटी क्या है, ठीक है। तो आप यहाँ सबमिट कर दोगे, ठीक है। बेसिकली मैंने वहाँ पे डाला नहीं था, इससे आपने ये नंबर डाला और ये डेट डाला, ठीक है। उसके बाद आप डैशबोर्ड, आपको अपनी प्रोफाइल यहाँ पे दिख जाएगी। जैसे ये फार्मर की रिक्वेस्ट है, ठीक है, ये जो इंडस्ट्री है उसको दिखेगी फार्मर की रिक्वेस्ट, ओके। तो ये फार्मर ने रिक्वेस्ट डाली और यहाँ पे रिक्वेस्ट अगर इंडस्ट्री एक्सेप्ट करता है तो यहाँ पे उसको एक्सेप्ट का रिक्वेस्ट दिखाएगा, ठीक है। तो ऐसे वो फार्मर को कांटेक्ट कर सकता है। ये वॉलेट है, इसमें फार्मर का पैसा विड्रॉल हो गया जो मिलेगा फार्मर को, ठीक है। थैंक यू। To create a website, let me introduce you to my website. This is the main interface of my website, and actually the main motive of my website is to solve the major problem of today's agricultural field. As we know, the existing process of marking the attendance of workers and capturing their
working activities is a bit sophisticated and also really time consuming. So why not we use AI to perform this task? We know today's world is full of technology, and in day-to-day life we use a lot of technology in the form of AI. As such, the manual tracking system is a bit difficult. So why not we use technology for some beneficial purpose? Like I try to create this main interface of my website. As soon as they click here on this link to mark their attendance, they will immediately go to the second page. Here they can enter their specific details: name, contact number, email ID, and their ID proof. They can fill the details as per their requirements. And obviously, I included some ID proof here because of the fact that no one will be able to mark anybody's proxy. We know in today's world proxy trend is really high. So to reduce this, AI will be used to capture the facial details. It will automatically detect anyone physically appearance, and no one will be able to mark the proxy as soon as they enter their details. Here choose file refers to they can choose any file, and also it has a camera feature which will detect the face. As soon as they fill all the details, they will click on the submit button, and here the attendance will be marked. So that's all. It is really very easy to use, and I think it is really beneficial in today's world. Thank you. फर्स्टली जो हम लोगों को प्रॉब्लम मिली थी कि एग्रीकल्चर में जो किसान है वो अपनी खेती कैसे इम्प्रूव कर सकता है। नॉन वर्किंग मॉडल है हमारा ये। तो हमने क्या किया है कि इंटीग्रेटेड किया है, क्योंकि क्या होता है गांव में होता है कि लोग एग्रीकल्चर पे सिर्फ बेस्ड होता है, तो उनके सोर्स ऑफ इनकम सिर्फ उसी पे डिपेंड होते हैं। बट हम उसका सॉल्यूशन लाए हैं यहाँ कि हम खेती भी कर सकते हैं, गौशाला भी कर सकते हैं, मुर्गी भी पाल सकते हैं, और मछली पोल्ट्री फार्म भी कर सकते हैं, और फ्लावर्स भी हम कर सकते हैं। तो इसमें क्या है कि बायोगैस का हमने सबसे मेजर यूज है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी भी गांव में बहुत दिक्कत होती है इलेक्ट्रिसिटी जाने आने का। तो हमने क्या किया है कि यहाँ से जो भी गांव से जो भी गोबर आएगा या जो भी अगर बायो कंपोस्ट करेंगे, सबसे पहले जो वेस्ट बायोगैस क्या होता है, बायोगैस इज अ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। यहाँ पे क्या होता है, जो हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ब्रेक डाउन करते हैं एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो जो एनिमल का वेस्ट होता है और जो ये हमने खेती की है इसके प्लांट्स का वेस्ट होता है, इसके थ्रू यहाँ पे हम लोग ऑक्सीजन की एब्सेंस में बायोगैस प्लांट के थ्रू मतलब एनर्जी निकालते हैं और खाद बनती है, जो कि हम यूज करते हैं नर्सरी में और जो भी हम खेती वगैरह करते हैं। और इसका जो एनर्जी जो हमारा सोलर पैनल है, इसकी जो लाइटिंग मतलब एनर्जी निकलती है वो बायोगैस के कंपेयर में कम होती है। तो इसके थ्रू जो हमें एनर्जी मिलती है उससे हम लाइटिंग करते हैं, और इसके थ्रू जो हमें एनर्जी मिलती है उससे हम मोटर यूज करते हैं। मोटर से क्या होता है, जो यहाँ पे हमारा मतलब एक कौन टाइप है जो कि हमारा रेन वाटर भी स्टोर होगा, और फिश से भी वाटर जो होता है वो छन के इधर आ जाता है, क्योंकि फिश वाटर में नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस पाया जाता है, जो कि एज अ गुड फर्टिलाइजर यूज होता है। तो हम यहाँ पूरा हमारा जो फार्मिंग है वो ऑर्गेनिक बेस्ड है, हम कहीं से कुछ भी केमिकल्स यूज नहीं कर रहे एंड जीरो वेस्टेज है। और इनकम भी है, हमारा इनकम सोर्स 1 नहीं 3 नहीं 4 हम इनकम सोर्स भी ला रहे हैं। तो ये एक वर्चुअल फेंसिंग का काम करता है। कभी भी कोई जानवर अगर इसके पास आएगा तो ये इस तरीके से काम करेगा कि अराउंड 30 मीटर के रेडियस में अगर पहले पास आता है तो बजिंग साउंड और लाइटिंग पैटर्न्स, और पास आता है तो इसका मूवमेंट, अगर और ज्यादा पास में आता है तो एक एग्रेसिव मूवमेंट, जिसकी वजह से जानवर मोस्ट प्रोबेबली डर के भागेगा, क्योंकि इसमें जो साउंड्स यूज होंगी, जो इसमें लाइटिंग पैटर्न यूज होगा, वो साइंटिफिकली प्रूवन है कि वो जानवरों को डराता है। सेकेंडली, ये सोलर पैनल से पावर्ड होगा पूरी तरीके से, प्लस में बैटरी होगी जो रात में भी काम करेगी, जिससे ये फायदा है कि क्योंकि कोई भी फार्म के बाहर किसी भी तरीके का वायर लगाना इज नॉट अ सेंसिबल थिंग, क्योंकि वहां पे काम होता है। तो ये इसका एक प्रो है। सेकेंडली, इसमें जो लाइटिंग पैटर्न्स है वो थोड़े टाइम बाद चेंज होंगे। रीजन बीइंग, कुछ भी जानवर हो वो एक टाइम के बाद उसको आदत पड़ जाती है कुछ चीजों की, जिसकी वजह से वो उसके बाद इस पे भी हमला कर सकते हैं, उनको नेचुरल लग सकता है। तो इसलिए इसका एक प्रो है और ये इस चीज में बहुत फायदेमंद है। सेकेंडली, ये फेंसिंग जो होती है, जो इलेक्ट्रिक फेंसिंग होती है, जो जानवरों को हार्म करती है, उस चीज के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि किसी भी तरीके से जानवर को हार्म नहीं कर रहा होगा। थैंक यू। एक छोटा सा प्रोटोटाइप है और इसमें जनरली ये रूरल एरियाज के लिए है। इसमें क्या होता है ना कि
रूरल एरियाज़ में इलेक्ट्रिसिटी होती नहीं है, तो हम लोगों ने यहाँ पे एक सोलर पैनल लगाया है, एक विंड मिल लगाया है। इससे जो भी एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो हमारे बैटरी में स्टोर होती है, और बैटरी में स्टोर होने के बाद वो मोटर एक सेंट्रीफ्यूगल पंप है, उससे वो पानी को ग्राउंड वाटर को निकालती है और फिर वो टैंक में स्टोर करती है। टैंक में स्टोर करने के बाद यहाँ से एक ड्रिप पाइप लगा हुआ है, एक चैनल लगा हुआ है, उसमें हर एक पॉइंट पे एक इंजेक्टर लगा हुआ है, वो डायरेक्टली प्लांट्स के रूट को वो पानी प्रोवाइड करता है। इससे हमारा इरिगेशन इफिशिएंटली भी होता है और अच्छा से भी होता है। सिस्टम है जो कि सॉइल के मॉइस्चर और ह्यूमिडिटी कंटेंट को जो है मेज़र करके वो अपने हिसाब से वो सॉइल में कितना पानी जाना चाहिए और नहीं जाना चाहिए ये डिसाइड करता है। तो ये जो है यहाँ पे जो हम ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर जो है दिखाते हैं, जो रियल टाइम डेटा देता है। और ये जो है ना सॉइल मॉइस्चर सेंसर है, जो कि आपको कोई फ्लावर बेड है या जो भी जो है ना आपके पास जो है ना फील्ड है वहाँ पे लगा दे सकते हैं, जो कि आपको ह्यूमिडिटी मेज़र करके और उसके बाद जो है ना आपको पंप ऑन और ऑफ करेगा। अगर ज़्यादा ह्यूमिडिटी है तो वो अपने आप पंप ऑफ हो जाएगा, अगर ह्यूमिडिटी कम है तो पंप अपने आप ऑन हो जाएगा और जो है ना पानी जाने लगे आपका फील्ड में। फिर जो है ना पानी पंप जो है ना मतलब कि जब जो है ना ऑफ हो जाएगा जब सेंस कर लेगा कि सॉइल में मॉइस्चर है। बस यही है। ਤੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਇੰਟੀਗਰਲ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਮੇਨਲੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਨਾ, ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੋਲਟਰੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਪੋਲਟਰੀ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਪੋਲਟਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਿਕਨ ਦੀ ਫਲੈਸ਼ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਆਪਣੇ ਥੱਲੇ ਫਿਸ਼ਿਸ ਵਾਸਤੇ ਜਾਊਗੀ। ਫਿਸ਼ਿਸ ਉਹ ਪੋਲਟਰੀ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ ਫਿਸ਼ਿਸ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਹੋਣਗੇ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਆਪਣੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਬੀ ਕਲਚਰ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੀ ਦਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਫੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਨੈਕਟਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਫੁੱਲ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਮਤਲਬ ਪਰਫਿਊਮ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਹੋਰ। ਬਸ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਆਪਣੇ ਇਹਦੇ ਸੋਲਰ ਬੇਸਡ ਹੋਊਗਾ, ਕੋਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ।